प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। दिनांक 11/4/2025। सितंबर अंत से प्रारंभ होगी अत्याधुनिक रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रमों की श्रृंखला। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के माननीय कुलपति प्रोफेसर सचिन महेश्वरी के कैंप कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री औजन्य कुमार सिंह आयुक्त मुरादाबाद, श्री अनुज सिंह जिला अधिकारी मुरादाबाद, वरिष्ठ MHSC अधिकारी तथा CBFFC के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में इस शैक्षणिक सत्र से ही विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के कुछ अत्याधुनिक कार्यक्रमों के संचालन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। यद्यपि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रारंभ में कुछ विलंब है, फिर भी कुलपति महोदय ने यह स्पष्ट किया कि 11 चयनित रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को सितंबर अंत से प्रारंभ किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों का संचालन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित MHSC एवं CBFFC सिटी वेस्ट फर्नेस्ड एंड फैब्रिकेशन सेंटर में किया जाएगा। इन परिसरों की सुविधाएं 3 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए प्राप्त पाई गईं। श्री औजन्य कुमार सिंह जी ने सुझाव दिया कि वर्तमान में CBFFC को MHSC के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। वही श्री अनुज सिंह जी को, जो MHSC के उपाध्यक्ष भी हैं, ने संसाधनों के संयुक्त उपयोग हेतु एक औपचारिक समझौते की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। बैठक में कृषि संकाय हेतु भूमि आवंटन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पॉलिटेक्निक परिसर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाएगा, बिना वर्तमान पॉलिटेक्निक की क्षमता को प्रभावित किए। श्री अनुज सिंह जी ने युवाओं के कौशल विकास हेतु पॉलिटेक्निक के माध्यम से व्यावसायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में विशेष रुचि दिखाई। प्रोफेसर महेश्वरी ने इस दिशा में पूर्ण उत्साह के साथ योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यक्रमों की विषय वस्तु की सराहना की और यह विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी कार्यक्रम युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम होंगे तथा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर शीघ्र ही शैक्षणिक गतिविधियों से सराबोर हो उठेगा। कुलपति महोदय ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों एवं संस्थागत प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और दूरदर्शी सुझावों से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिदृश्य समाजोपयोगी और रोजगार परक दिशा में अग्रसर हो रहा है। वाइट सचिन महेश्वरी, कुलपति, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। आज की पीसी मुख्यतः आपको ये बताने के लिए है कि हम जो कैंपस प्रोग्राम्स हैं गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के कालखंड में, क्योंकि ये कैंपस प्रोग्राम्स आपको बताएंगे कि ये कितने रोजगार परक हैं, कितने समाज परक हैं। उन प्रोग्राम का श्री गणेश हम करने वाले हैं इसी सत्र से, और इसके लिए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि जनमानस तक बताएं कि हमारे कैंपस प्रोग्राम्स कैसे हैं और कैसे होने वाले हैं। जी, कैंपस प्रोग्राम्स हमने अभी हमारी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं। 11 प्रोग्राम्स हम लोग चालू करने वाले हैं। MSc केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री में हम मुरादाबाद के संभाग के हिसाब से, जहां जो कि पीतल नगरी के नाम से विख्यात है, इसमें जो भी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स हैं केमिस्ट्री के, उनको लेकर प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। और इनकी क्लासेस मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है MHSC मुरादाबाद में, जहां पे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हैं, जहां पे 3 क्लासरूम्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स हैं, जो जहां पे वीडियो लेक्चर्स की
जहां पे ऑडियो का पूरा अच्छे से समावेश है, और जो क्लासरूम है वो थिएटर की तरह है पूरा। तो वो उन 3 क्लासरूम्स को हम यूज करेंगे, और उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नैक के एक्रेडिटेशन से कहीं ज्यादा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसी भी अच्छे विद्यालय के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद पाना एक दुष्कर कार्य हो सकता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल हम एमएससी केमिस्ट्री के लिए यूज करेंगे, हम एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि एमएससी एनवायरमेंटल साइंस इस समय बहुत ही समाज को जरूरत है, और इसके जो जॉब है वो बहुत अच्छे जॉब होने वाले हैं। तो एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस और एमएससी एमए ज्योग्राफी, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस और एमएससी केमिस्ट्री, जो कि ये प्रोग्राम शायद हम मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर से शुरू करेंगे। और कुछ प्रोग्राम हम सीबीएफएफसी करके एक सेंटर है, सीबीएफएफसी फर्नेस सेंटर के का एक दिल्ली रोड पे एक सेंटर है, वो कुछ प्रोग्राम हम वहां से चालू करने की कोशिश करेंगे। सीबीएफएफसी मैं आपको स्मार्ट सिटी के तत्वावधान में बना है, और वो वो भी बहुत एक अच्छा सेंटर है, जिसका नाम है सिटी बेस्ड फर्नेस एंड फैब्रिकेशन सेंटर। तो इस सेंटर से भी हम कुछ क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे। वहां पर एयर कंडीशन रूम्स हैं, और ये जितने भी 3 क्लासरूम्स बताए थे एमएचएससी में, ये एयर कंडीशन है, और पूरी पर्याप्त समुचित व्यवस्था है एक टीचिंग लर्निंग के एटमॉस्फेयर की। तो ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए हम तत्पर हैं, और ये 3 प्रोग्राम यहाँ से, और कुछ प्रोग्राम्स हम सीबीएफएफसी से, और कांठ रोड पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है मथाना में, उस वहां से चलाने की कोशिश करेंगे। और वहां भी हम उतना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे जितना अच्छा किसी भी रोजगार परक या समाज परक कार्यक्रम के लिए चाहिए। और आपको बताएं तो आप अगर प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो आपको उन कार्यक्रमों की कुछ झलक मिलेगी, आपको वहां के कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे। और मैं आह्वान करता हूं कि आप में से कुछ लोग वहां पर जाकर देखें, और उसके बाद स्वयं निर्णय करें कि क्या हम वाकई एक अच्छे टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर को देने वाले हैं। इस सबके तत्वावधान में मैं आपको बताता हूं कि एक कैंप कार्यालय में एक बैठक हुई थी, मेरे कैंप कार्यालय में परसों से एक दिन पहले 8 तारीख को। इस बैठक में श्री आंजनेय कुमार सिंह जी जो आयुक्त मुरादाबाद थे, और श्री अनुज सिंह जी जो जिलाधिकारी मुरादाबाद हैं, एमएचएससी के कुछ अधिकारीगण और सीबीएफएफसी के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। और इन लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि इसी सत्र से विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के जो भी अत्याधुनिक कार्यक्रम हैं उनके संचालन के संभावनाओं पर यह विस्तार से चर्चा की थी। और इन्हीं लोगों ने जब पहले भी ऑफर किया था और अभी उस ऑफर को दोहराया, तो हम उसको आज अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले गए, और हमने सर्वसम्मति से ये पारित किया कि हाँ, हम ये रोजगार परक और समाज परक कार्यक्रम चलाएंगे। और ये एक यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम के लिए जो तत्परता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये एक प्रमुख स्टेप है। इसके अलावा एमए इंग्लिश, एमए होम साइंस, एमएससी कंप्यूटर्स, एमएससी फिजिक्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जोर रहेगा, एमएससी मैथमेटिक्स जिसमें कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जोर रहेगा, जो कि सारे समाज परक कार्यक्रम है, ये चलाने की हम कोशिश करेंगे। एमकॉम का भी प्रोग्राम है, और तो इस तरह करके कुल मिलाकर 11 प्रोग्राम हैं। इनकी सारी डिटेल्स और फीस सारा उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। छात्रों से आह्वान करता हूं कि वो ये सारी चीजें देखें, वेबसाइट को देखें, और अगर कुछ उनको कुछ पूछना है
तो मैं यहाँ सदैव उपलब्ध हूँ, मेरे से पूछें। क्योंकि यद्यपि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के आरंभ में कुछ विलंब हुआ है, फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि 11 चयनित रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों में को हम सितंबर अंत से प्रारंभ करने के लिए तत्पर हैं, और अगले साल तक हम एकेडमिक कैलेंडर भी पूरा ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जरूरी है कि इसके लिए अगर हमको छुट्टियों में भी क्लासेस लगानी पड़े तो हम लगाएंगे, और इसके लिए इन कार्यक्रमों का जो संचालन स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जो विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑफर किया है मुरादाबाद के कमिश्नर और मुरादाबाद के डीएम दोनों ने, और उन्होंने 3 घंटा बैठकर गहन चर्चा की और हमको इस सहायता का आश्वासन दिया। और इन परिसरों की सुविधाएं कम से कम 3 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए तो पर्याप्त पाई ही गई, उनके और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए उन्होंने हमें पेशकश की है। इसी बैठक में कृषि संकाय हेतु भूमि आवंटन की संभावनाओं पर चर्चा हुई, और साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पॉलिटेक्निक परिसर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परिवर्तन करने की संभावनाओं की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे, और जो कि बिना वर्तमान पॉलिटेक्निक की क्षमता है उसको प्रभावित किए हुए। सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम के जो विषय वस्तु है उसकी सराहना की है, और यह विश्वास व्यक्त किया है कि ये सभी कार्यक्रम युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम होंगे, तथा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का परिसर शीघ्र ही शैक्षणिक गतिविधियों से सराबोर हो उठेगा। और मैंने उनका इन सारी चीजों के लिए मैंने आंजनेय जी का और अनुज जी का आभार व्यक्त किया। और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन सारी चीजों के लिए तत्पर है तो हमको भी तत्परता दिखाने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि चाहते हैं कि इस बार से कुछ रोजगार परक और समाज परक कार्यक्रम चलें, तो हम उसे चलाने के लिए भी तत्पर हैं। सर, की एक्चुअली क्या है कि समर्थ पोर्टल हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम उसको सेग्रीगेट कर पाए, तो वो कुछ समर्थ पोर्टल के साथ कुछ लिमिटेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अच्छे हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 1,20,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमें दिख रहे हैं टोटल, तो 1,20,000 तो कुछ हो ही गए हैं। 1 लाख से ऊपर हमारे एडमिशन पहले ही लॉक हो चुके थे, तो हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी तो हैं ही, और साथ में अभी जब कैंपस प्रोग्राम्स होंगे तो कैंपस प्रोग्राम्स को भी हम उसी प्रत्याशा में चलाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि कैंपस के प्रोग्राम से मुरादाबाद की इस गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का मान बढ़े और हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक